हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग समुद्र मंथन बैच की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये क्लास 1 है। साथ साथ आप लोग नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में खुद से लिख लेते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है, रूट वर्ड है फिड। फिड जो है वो फिडो वर्ड से बना है। फिडो का मतलब होता है डॉग। जो फिडो का मतलब होता है डॉग, और डॉग को काफ़ी फेथफुल एनिमल माना जाता है। तो वहीं से फिडो वर्ड से ही बना है फिड। आइए, जो फिड है, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ। जैसे कि पहला वर्ड देखिए आप, फिडिलिटी, इसमें फिड लगा हुआ है जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस, लॉयलिटी, होमेज, फील्टी। ठीक है। और इसका यहाँ पे एंटोनिम भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये डिसलॉयलिटी, फेथलेसनेस। सेकेंड वर्ड है हमारा इनफिडिलिटी। इन जो वर्ड है, इन नो का सेंस देता है, इसलिए इनफिडिलिटी यहाँ पर भी फिड लगा हुआ है, लेकिन ये फेथलेसनेस यानी डिसलॉयलिटी का सेंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन वर्ड लगा हुआ है। फिडिलिटी का मतलब हो गया, ये जो फिडिलिटी वर्ड है इसका मतलब हो गया कि फेथफुल है, और इनफिडिलिटी का मतलब हो गया है कि जो डिसलॉयल है, जो लॉयल नहीं है। परफिडी का मतलब भी, पर भी वर्ड जो है वो नो का सेंस देता है, इसलिए इसका वर्ड मीनिंग जो हो जाएगा, इसका मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसीटफुलनेस। उसी तरीके से कॉन्फिडेंट है, इसमें भी फीड वर्ड लगा हुआ है, फीड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंट का मतलब भी होता है बोल्ड, या जो व्यक्ति जिसको खुद पे ट्रस्ट होता है। डिफिडेंट, डिफिडेंट में भी फीड वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पे डी वर्ड लग गया है। तो डिफिडेंट जो है, जो वैसा व्यक्ति जो बहुत हेजिटेंट रहता हो, शाय रहता हो हमेशा, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो व्यक्ति हो जाएगा डिफिडेंट। डिफिडेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब हो गया कि इसमें भी फीड वर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देता है, जिसका मतलब हो गया जेन्युइन, ऑथेंटिक, जो ट्रस्ट वर्ती है वो हो गया। अब यहाँ पे नोट में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वेरिटी, वेरासिटी, वेराशियस, जिसका मतलब होता है ट्रूथ। वर जो शब्द है ना, वो ट्रस्ट या ट्रूथ से रिलेटेड है। तो जब भी कभी वर शब्द दिखे तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट या ट्रूथ का सेंस दे रहा होता है। तो आप ये चीज़ गेस कर सकते हो एग्ज़ाम में, अगर कभी आपको दिखे वेरिटी, वेरासिटी, क्योंकि हम लोग जब मॉक दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम में होते हैं तो हमें कंफर्म याद नहीं आता, उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे हमें वो वर्ड मीनिंग याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन हमें आइडिया होता है। जैसे आप फिट वर्ड देखोगे कहीं पर भी तो आपको ये समझ आएगा कि अच्छा, ये कहीं ना कहीं लॉयल्टी से या डिसलॉयल्टी से रिलेटेड होगा, तो आप उसका दूसरा वर्ड मीनिंग सोच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं गेसिंग गलत भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगला जो वर्ड है हमारा, मेलाफाइड। मेला जो वर्ड है ना, वो बैड का सेंस देता है, और इसमें फिड लगा हुआ है, यानी वो ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं बेकार चीज़ से है, फॉल्स से है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इलीगल, फॉल्स, बोगस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद नोट्स बनाते जाइए साथ में साथ, ताकि आपको याद भी होते रहे। काउंटरफिट, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। ये हमारा काउंटरफिट मतलब भी जाली होता है। काउंटरफिट से 3 वर्ड रिलेटेड है, काउंटरफिट, सरफिट और फोरफिट। काउंटरफिट का भी मतलब फॉल्स, विशियस, आर्टिफिशियल होता है। सरफिट का मतलब एबंडेंट होता है, और फोरफिट का मतलब होता है सीज। सीज मतलब होता है जब्त कर लेना। इसका एक होमोनिम्स है सीज। सीज का मतलब होता है सराउंड। अब जो एक वर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट। एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जो आपका एक दोस्त जो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक दोस्त जिसको, मतलब जिस पे आपको ट्रस्ट है, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट है कि आप ये काम कर सकते हो। कॉन्फाइड वर्ड, टू शेयर सीक्रेट विद समवन हुम यू ट्रस्ट। अब आप अपना सीक्रेट सबसे तो बता नहीं देते हो, आप उसी व्यक्ति से बताते हो ना जिस पे आपको थोड़ा भी ट्रस्ट हो। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट। हम लोग एफिडेविट बनवाते हैं ना, प्रमाणित। तो फिड, लोग उसी को देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इसके पास ये ओरिजिनल एफिडेविट है, ओरिजिनल कागज है, तो ट्रस्ट हो जाता है उन लोगों को। तो एफिडेविट का भी मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए आइए, अब हमारा जो फिड वर्ड था उसका सारा वर्ड, उससे रिलेटेड वर्ड हम लोगों ने कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है प्लॉडिड।
प्लॉडिड का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसको याद कैसे करेंगे? प्लॉडिड थोड़ा सा पंडित वर्ड से रिलेट कर रहा है। तो जो पंडित जी थे वो उन्होंने घर में अच्छे से पूजा करवाई, जिसकी वजह से उनकी तारीफ हुई। अब जो ये उससे रिलेटेड ये सारे सिनोनिम्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट और प्रेज काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसको आप लोग कर सकते हैं, और अप्लॉज भी काफ़ी इजी वर्ड है। तो ये तीनों तो आई होप आप लोग को याद होंगे। यहाँ से हम लोग करते हैं एक्कोलेड, जिसमें अकल ज़्यादा होती है ना, लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो एक्कोलेड। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पल देने लायक बंदा था वो, इसलिए उसकी एग्जाम्पलरी की गई, मतलब उसकी प्रशंसा की गई। इनकोमियम, जिसकी इनकम अच्छी होती है ना, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। सिटेशन का मतलब होता है कि सिटेशन का मतलब भी प्रशंसा होता है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि किसी के लिए कुछ साइट किया गया, मतलब उसके लिए कोई मोटिवेशनल कोट लिखा गया। तो जो इंसान अ, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, उनके उनके कई सारे कोट्स हैं, उन पे लिखे गए हैं, तो वो प्रशंसा के लायक हैं, इसलिए उनके लिए सिटेशन किया गया, कोट लिखा गया। अप्रोवेशन, अप्रोवेशन को आप लोग याद कर लीजिए प्रोब से। प्रोब का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, जब जांच पड़ताल किया गया तो वो बंदा प्रशंसा के लायक निकला। कुडोस, मैंने उसकी इतनी तारीफ की कि वो कूदने लग गया। कुडोस का भी मतलब होता है तारीफ करने लायक। कमेंडेशन का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए रानी मैम का चैनल सजेस्ट किया, तो रिकमेंड किया। क्यों रिकमेंड किया? क्योंकि वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो प्रशंसा के लायक है। उसी तरीके से यहाँ पे ओवेशन वर्ड दिख रहा है आपको। ओवेशन जो हम लोग वो नहीं होते स्टैंडिंग ओवेशन, जहाँ जो कुछ शो वगैरह चलता है जैसे डीआईडी, उसमें लोग खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन जो बोलते हैं, तो काफ़ी प्रशंसा के लायक होते हैं, इसलिए लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। ठीक है। एक्लेमेशन को वैसे याद कर लीजिए, जिसमें अकल ज़्यादा होती है वो प्रशंसा के लायक होता है। ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम तो ऑब्वियसली निंदा ही होगा, प्रशंसा का निंदा। तो ये जो पेजोरेटिव वर्ड है, पेजोरेटिव, इग्नोमिनी को आप लोग कैसे याद करेंगे कि इग्नोमिनी, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, निंदा के लायक है, लोग इसीलिए उसको इग्नोर करते हैं। क्रिटिसिज्म तो याद होगा सबको। कंडमनेशन का मतलब होता है उसने नेशन के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो लोग उसकी निंदा करने लग गए नेशन के बारे में। सेंश्योर, अब देखिए जो ये सेंश्योर वर्ड है ना, सेंसर का मतलब होता है कि बैन कर देना, कोई चीज़ को बैन कर देना। आप किसी चीज़ को क्यों बैन करते हो? क्योंकि वो निंदा के लायक है, सेंसर के लायक है। फ्लैग, फ्लैग ना गोल्ड फ्लैग करके एक सिगरेट आता है, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं लोग उनकी निंदा करते हैं, तो यहाँ से आप फ्लैग वर्ड याद कर सकते हैं, या फिर फेक है ये भी याद कर सकते हैं। हैरंग का मतलब ऐसे याद करिए कि हार गया, इसलिए लोगों ने उसकी निंदा की। डायट्राइब, ट्राइब जो लोग होते हैं ना, वो पहले जैसे तैसे रहते हैं, आदिवासी लोग जो होते थे, तो लोग उनकी निंदा करते हैं। टायरेट का जो अगर रेड पड़ गया घर में, उसके किसी के घर में रेड पड़ गया इसलिए उसकी निंदा हो रही है। जरमेट का मतलब ये होता है मेड जो है, वो मेड जो है, मेड बैठ कर, मैड से आप लोग याद रखिए कि मेड है, मेड जो है वो बैठ कर चुगली कर रही है, इसलिए लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे है कॉलमनी वर्ड। कॉलमनी का मतलब होता है जो कलमुही हो गई, मान लीजिए कलमुही है, कलमुही कोई हो गया, जैसे बोलते हैं ना, रे बहुत कलमुही इंसान है, तो लोग इसलिए उसकी निंदा कर रहे हैं। रेंट को रेंट से रिलेट कर लीजिए कि रेंट नहीं दे रहा है इसलिए लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। ये तीनों वर्ड, जैसे पिलोरी, जैसे पीआईएल कर दिया गया, किसी के पीआईएल हो गया, तो ये भी तो निंदा के लायक ही है ना। और ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रेज से ही रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे थे, तो इसलिए इससे रिलेटेड इडियम्स करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट ऑफ गैब, तो ये टॉकिंग, ये बात करने में अच्छा है। ग्रीन फिंगर्स, गुड एट गार्डनिंग। ग्रीन थम्स भी होता है जो गार्डनिंग में अच्छा होता है। डैब हैंड, जिसके पास मैनुअल स्किल, मतलब हैंड का स्किल बहुत अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा हैंड क्राफ्ट है। ऑन द बॉल, वेरी अटेंटिव है, क्विक, आप बहुत फोकस्ड हो किसी चीज़ पर, बहुत ध्यान से वो काम कर रहे हो। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब प्रेज करना, इसका मतलब भी होता है प्रशंसा करना। स्टील द शो, विन एवरीबडी प्रेज। स्टील द शो, आपने शो को स्टील कर लिया, इसका मतलब शो चुरा नहीं लिया, बल्कि आप शो में काफ़ी अच्छा किए जिसकी वजह से लोगों ने आपकी तारीफ़ की।
इडियम रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म, पिक होल्स का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज अदर। आप दूसरों में हमेशा निंदा खोजते रहते हैं, बुराई खोजते रहते हैं। इन द फायरिंग लाइन इन अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म, जहाँ आप किसी की बुराई कर रहे हो। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, क्रिटिसाइज समबडी फॉर फॉल्ट यू टू हैव, आप वही बुराई दूसरे में कर रहे हैं जो आप में खुद में भी है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अ क्रिटिसिज्म डिस्गाइज एज अ कॉम्प्लीमेंट, आप उसकी बुराई कर रहे हो एज अ कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है कि आप हंस हंस के उसकी बुराई कर दे रहे हो, उसको लग नहीं रहा कि आप बुराई कर रहे हो बट आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास 1 ख़त्म होता है। कल मैं इसकी क्लास 2 की आपको वीडियो अपलोड करा दूँगी। इसी तरीके से आप लोग साथ में पढ़ते जाइए और साथ में इसके नोट्स बनाते जाइए और हर दिन इसको याद करते जाइए ताकि आगे जाकर ये चीज़ बर्डन ना लगे। थैंक यू।